ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनकी 16,108 पत्नियों का रहस्य क्या है? क्या वे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थीं या ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी थी जिसके तहत उनको लाना पड़ा था? इस संबंध में पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए थे, जहां उन्होंने एक राक्षस नरकासुर का वध किया। कहा जाता है कि नरकासुर की मृत्यु एक स्त्री के हाथों लिखी हुई थी, इसलिए साथ में उन्होंने सत्यभामा को ले लिया था। सारी परिस्थितियां कारित करके सत्यभामा के हाथ नरकासुर का जब विनाश किया, तो देखते क्या है कि उसने अपने पूरे राज्य और आसपास के सारे राज्यों की सुंदर सुंदर कन्याएं जो भी थीं, राजकुमारियां हों या आम सुंदरी हो, उन सबको कैद कर रखा था अपने लिए। उनकी संख्या 16,100 थी। अनेक राजाओं को भी उसने बलि देने के लिए कैद करके रखा था। जब वह मारा गया, सारे राजाओं को छोड़ दिया गया और उन कन्याओं को भी छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया कि अब वे किसी कैद में नहीं हैं, अपने घर जा सकती हैं। इस राक्षस का नाम नरकासुर इसलिए था क्योंकि इसने धरती पर ही नरक बना रखा था, जहां राजाओं को पकड़ पकड़ करके लाता था और तरह तरह की यातनाएं देता था। इन कन्याओं को भी बहुत अधिक परेशान करता था, तो पूरा नरक बना रखा था, इसलिए उसे नरकासुर कहा गया है। उसका जो वध किया गया था, दीपावली के एक दिन पूर्व किया गया था, तो उस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अब वे कन्याएं सारी अपने अपने घरों को गईं, किंतु उस समय उनके किसी भी घर वाले ने उनको स्वीकार नहीं किया। कहा कि जब घर से कोई कन्या चली जाती है, कुछ दिन बाद वापस आ जाती है, तो वह स्वीकार योग्य नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं वह किसके साथ रही हो, कहाँ रही हो। इस प्रकार तरह तरह के लांछन लगा करके उन कन्याओं को घर वालों ने निकाल दिया, घर में प्रवेश ही नहीं करने दिया। फलतः वे सब रोती हुई पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास आई और अपनी उन्होंने व्यथा सुनाई कि हमको हमारे घर वाले स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर से जब कोई कन्या निकल जाती है तो वह लौट करके नहीं आना चाहिए, हम उसे नहीं रखेंगे, हमारे समाज में हमारी बदनामी होगी, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? इनको भगवान को ही भला बुरा कहने लगी कि आपने हमको आजाद क्यों करवाया, क्योंकि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम भगवान बड़ी ही असमंजस की स्थिति में थे और अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया कि आप सब हमारे साथ चलिए और हमारी नगरी द्वारिका में रहिए चल करके। प्रमोद वन में मैं आपके रहने की पूरी व्यवस्था करा दूंगा और वहीं पर सकुशल आप रह सकती हैं। सारी बालिकाओं ने अब कहा कि लेकिन हम आपके नाम से ही रह सकते हैं, हमें आपसे विवाह करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि विवाह की तो मैंने 8 किए हैं,
अब मैं कोई विवाह नहीं कर सकता। हाँ, तुमको अपनी पत्नी का दर्जा जरूर दे सकता हूं, जिससे कि कोई भी तुमसे कोई गलत छेड़छाड़ नहीं करेगा और तुमको हमारी रानियों के समान ही सब कुछ प्राप्त होगा। आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा और आप वहां स्वतंत्र होंगी। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने सारी लड़कियों ने अपना पति मान लिया और उनके साथ वे द्वारिका आ गईं और प्रमोद वन में रहने लगीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि 8 पत्नियां थीं, वे उनकी ब्याह कर लाई गई पत्नियां थीं और ये मानक पत्नियां थीं जो ये 16,108 थीं, जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी भगवान ने ले ली थी, जिसके कारण वे उन्हें अपना पति ही मानती थी। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। अगली बात मैं जो आपसे बताना चाहता हूं कि चाणक्य जो थे, उन्होंने अपने अपमान के कारण नंद वंश को समाप्त करने की कसम खाई थी। अपनी चोटी कहा था नहीं बांधेंगे जब तक नंद वंश का समाप्त नहीं कर लेंगे। चंद्रगुप्त के माध्यम से उन्होंने नंद वंश का समापन कर दिया और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अर्थशास्त्र है। तो चाणक्य के 2 नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से चाणक्य को हम कौटिल्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं और चाणक्य तो है ही। तो इस प्रकार से इनके 3 नाम हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है और जिसमें साम दाम दंड भेद को तरह तरह से परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि महाद्वीप क्या होते हैं। आप जानते हैं कि धरती 29% ही है, बाकी तो सब समुद्र का पानी भरा है इस गोले पर। तो जो 29% धरती है, तो वे समुद्र में इधर उधर है और उसको अध्ययन करने के लिए, उसको जानने के लिए हम जो धरती के सबसे बड़े भाग हैं उनको महाद्वीप कहते हैं। तो धरती के सबसे बड़े भाग महाद्वीप कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ओसेनिया, ये सब क्या है? महाद्वीप हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े समुद्र में होते हैं, समुद्र में धरती के बड़े टुकड़े महाद्वीप, छोटे टुकड़े टुकड़े द्वीप, छोटे टुकड़े द्वीप कहलाते हैं। जैसे लंका है तो एक द्वीप है। और तो महाद्वीप और द्वीप, बड़ा महाद्वीप, छोटा द्वीप। फिर प्रायद्वीप क्या होता है? धरती का वह हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। इसलिए 3 ओर पानी से घिरा है, इसलिए वो प्रायद्वीप कहलाता है। फिर आता है खाड़ी क्या होता है? तो खाड़ी, प्रायद्वीप को हम उलट देते हैं तो खाड़ी बन जाती है। यानी जो धरती का वह हिस्सा जो 3 ओर हो, किसके? पानी के। पानी के जब 3 ओर धरती हो जाती है
तो उस पानी को खाड़ी कहते हैं। अब जब तीन ओर जब समुद्र हो जाता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और तीन ओर जब जब जमीन हो जाती है तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। इसके आगे आते हैं झील। धरती पर जब कोई पानी का 4, 6, 10 किलोमीटर का बड़ा, बहुत बड़ा तालाब हो तो उसे झील कहते हैं। तालाब तालाब 2, 4, 10 एकड़ का हो तालाब कहते हैं, और जब बहुत छोटा हो उसे पोखर कहते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।